हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एथर 450X का टेस्ट राइड एक्सपीरियंस। तो आई हैव कलेक्टेड फ्यू पॉइंट्स कि आई थिंक जो आप सब ने ध्यान में रखने चाहिए और टेस्ट राइड लेने से पहले, टेस्ट राइड लेते टाइम और टेस्ट राइड लेने के बाद। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा बट आई जस्ट वांट टू कवर ईच एंड एवरी पॉइंट, सो दैट्स वाई। तो बैकग्राउंड के तौर पे मैं बताना चाहूँगा एट द स्टार्ट कि मैंने अब तक दो बाइक्स प्राइमरीली चलाई है। एक तो आपकी CB यूनिकॉर्न 150cc होंडा की, और दूसरी है एक्टिवा 5G। तो ये दो मैंने चलाई हुई बाइक्स हैं। तो बेस्ड ऑन दैट ही मेरा एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ अस हैव ऑलरेडी ड्रिवन एक्टिवा, तो आई थिंक हम लोग रिलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो बात यह है कि हाउ टू बुक टेस्ट राइड स्लॉट। तो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैंने तो ऑनलाइन ही बुक किया था। जो इनका वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप टेस्ट राइड डायरेक्टली बुक कर सकते हो। तो वहाँ पे आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, लाइक योर नेम, फ़ोन नंबर एंड ऑल दैट, एंड देन आपको सिंपली आपका जो डेट है एंड टाइम वो सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करने के बाद आप उस दिन, आपको नीचे एड्रेस और गूगल मैप का लिंक दिया जाएगा, जहाँ पे आप इधर आप खुद ड्राइव करके जा सकते हो आपकी बाइक या फिर कार लेके, या फिर आप सिंपली उनके तरफ से एक ऊबर का कोड दिया जाता है, कूपन कोड। तो आपके अगर सिटी में कैब है ऊबर अवेलेबल तो आप उससे भी जा सकते हो कूपन कोड अप्लाई करके। तो आपको कुछ आई गेस 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। अब इसमें ना कुछ एक्चुअली मैं बोलूँगा कि लूप होल्स है। जैसे कि मैंने देखा है कि मेरे घर वाले एथर स्पेस में वो लोग टेस्ट राइड के लिए स्लॉट्स दिखा रहे थे फॉर संडे, बट मैं ऐसे एक दिन ड्राइव कर रहा था ऑन संडे, तो मैंने देखा कि वो क्लोज था एथर स्पेस। तो ये भी आपको, जब आप बुक करोगे स्लॉट तब आपको वहाँ से कॉल आएगा कि आपके एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए। तो आप उनसे पूछ सकते हो अपफ्रंट कि मैंने स्लॉट इस दिन बुक किया है, तो आपका जो शोरूम है वो उस दिन ओपन है या नहीं है। और उनसे ये भी पूछ लो कि कब आना चाहिए, बिकॉज आपको जो स्लॉट दिया जाता है दैट इज़ फॉर एंटायर डे। आप 10 बजे से लेकर 6 बजे तक जा सकते हो। बट कई बार क्या होता है कि एक सर्टन टाइम फ्रेम में ना बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। तो आप वो अवॉइड करने के लिए मैंने पूछा था, तो उन्होंने बोला कि आप 2-3 बजे के बाद आओ। तो मैं जब गया वहाँ पे, तो देन आई वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे बहुत क्विकली वहाँ पे टेस्ट राइड मिला, और मुझे बहुत टाइम मिला कि जिससे मैं वहाँ पे शूट भी कर पाऊँ और इन्फॉर्मेशन भी उनसे पूछूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो जब आप बुक करते हो ना, तब आपको कॉल आ जाएगा उनकी तरफ से, और आपको भी सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाती है, एड्रेस, गूगल मैप का लिंक, और उनका फ़ोन नंबर भी आपको मिल जाएगा। ये बात है। अभी दूसरी बात यह है कि लेट्स से आप डायरेक्टली जाते हो, राइट? तो क्या होता है, तो पुणे में तो देवर अलाउइंग, वो पूछ नहीं रहे थे कि आपने बुक किया स्लॉट या नहीं किया। आप सिंपली ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाओ, वो जस्ट एक सिंपल फॉर्म आपसे फिलअप करके लेते हैं, एंड देन दे विल अलाउ यू टू टेक अ टेस्ट ड्राइव। वैसा है। अब शायद ऐसा हो सकता है कि जो बड़ी सिटीज़ है जहाँ पे क्राउड ज़्यादा है या फिर जहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, तो वहाँ पे शायद आपको अलाउ ना करे वो लोग। अब आपको क्या कैरी करना है खुद के जाते टाइम। तो सबसे पहले तो आप मास्क पहन के जाओ और आपका ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाओ। बाकी हेलमेट वगैरह जो है वो आप वहाँ से आपको मिल जाएगा राइड करने के लिए। मैं तो आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि आप रेगुलर आपके जो शूज़ हो या फिर सैंडल जो आप यूज़ करते हो आपकी बाइक चलाते टाइम, वो भी पहन के जाओ। तो वो आपको वो भी पता चल जाएगा कि आपको कितना कंफर्टेबल है वो स्कूटर। तो ये छोटी चीज़ है बट ये इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो आप वो भी आप पहन के जाओ, तो आपको पता चलेगा। ओके, उसके बाद आप जब जाओगे तब आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। बहुत ही बेसिक फॉर्म होता है वो। देन वो लोग आपको हेलमेट दे देंगे, आपको जस्ट वो पहनना है। एंड और एक क्वेश्चन मतलब वो आपको बेसिकली एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देंगे स्कूटर के, लाइक यहाँ पे ये डिस्प्ले है, आप राइड मोड चेंज कर सकते हो, वो स्टार्ट कैसे करना है स्कूटर, फिर वो जो साइड स्टैंड है वो कैसे हटाना है, ऑल दैट। ये इन्फॉर्मेशन वो लोग आपको दे देंगे। अभी पुणे में तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी नहीं मुझे, तो यही इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने दी थी। दूसरी बात यह है कि
वो क्या मतलब क्या उनका कोई बंदा आपके साथ आता है टेस्ट राइड के टाइम पे, तो नहीं आता है बेसिकली। यहाँ पे तो ऐसा था कि आप खुद चलाओ या फिर मेरे साथ मेरी वाइफ थी तो हम लोग मतलब साथ में चला रहे थे स्कूटर, तो नो वन वॉज देयर टू बॉदर अस एक्चुअली। तो हमने आराम से 3-4 किलोमीटर चलाई वो स्कूटर और अच्छे से एक्सपीरियंस लिया। हाउ मच यू कैन ड्राइव, आप आराम से 3-4 किलोमीटर चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आप जाओ, आप गड्ढों में से जाओ, आप स्पीड ब्रेकर के ऊपर जाओ, आप ब्रेकिंग करके देखो, आप थोड़ा एक्सलेट करके देखो, जैसे आप नॉर्मली स्कूटर चलाते हो ना, पेट्रोल स्कूटर, वैसे चला के देखो, तो आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि आप मतलब आपको सच में पता चलेगा कि आप उसको एंजॉय कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। तीसरा आता है बूट कितना है। तो बूट का जो मैंने देखा था वो ऐसा था कि मुझे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज इसमें 22 लीटर्स का आता है राइट बूट। तो मुझे लगा था कि शायद बहुत बड़ा रहेगा, बट जब मैंने देखा तब देखा कि एक वहाँ पे हाफ साइज़ हेलमेट था, हालांकि वो लार्ज साइज़ का था आई गेस, बिकॉज वो सब लोग वही यूज़ करते। तो वो छोड़ के ना कुछ जगह ज़्यादा थी नहीं, एक बॉटल आप पानी का रख सकते हो एंड कुछ डॉक्यूमेंट रख सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो बूट स्पेस है, बट वो ज़्यादा यूजेबल है नहीं अगर हेलमेट है उसमें। तो शायद हेलमेट आप निकालोगे बाहर तो फिर ज़्यादा यूजेबल होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। इसी के साथ में इसका पार्ट 2 भी लेके आने वाला हूँ, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और ज़रूर इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और जो आगे आने वाला पार्ट है उसको भी आप लोग देखो। और आपके कुछ क्वेरीज है तो वो ज़रूर मुझे नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, बाय बाय।